एंड ऑफ जुलाई 2022 को मैं कनाडा लैंड करा था इंडिया से। एंड अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऑनेस्ट रियल रिव्यू देना चाहता हूँ मेरी कनाडा लाइफ का। गाइस, आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो कनाडा की या तो बहुत ही ऐसे हैपनिंग लाइफ दिखाते हैं, जैसे कोई हनी सिंह बादशाह का वीडियो हो कि आते से ही महंगी गाड़ियां चला रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। या फिर एक दूसरा एंड दिखाते हैं जहाँ पे कनाडा की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिखाते हैं कि जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं कमा पा रहे लोग, वापस जा रहे हैं। सो 1-1.5 साल कनाडा में रहने के बाद मैं आपको एक रियल एंड ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ कि कनाडा में एक्चुअली लाइफ कैसी होती है। तो गाइस, वीडियो में 7-8 चीज़ें जो नीचे लिख कर आ रही है इन पे बात करेंगे। टाइम स्टैम्प्स भी डाल रहा हूँ वीडियो में, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी हो तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बट गाइस, अगर ओवरऑल पूछे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो बहुत ही अमेजिंग रहा है मेरा एक्सपीरियंस। मैंने ऐसा देखा है कि कनाडा में अगर आप एफर्ट्स डालेंगे, आप मेहनत करेंगे तो कनाडा आपको उतना ही रिटर्न या उससे 10 टाइम ज़्यादा रिटर्न देता है। एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज वेदर। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस रहते हैं कि पूरी बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ का तूफान आया हुआ है। बट एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, जनरली कनाडा में 3 टाइप के वेदर रहते हैं। सबसे पहले आता है समर, जो कि मेरा फेवरेट वेदर है। तो समर में जनरली बाहर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लाइक 20 डिग्रीज से 30 डिग्रीज के बीच। इनफैक्ट 30 डिग्रीज में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये समझो आप गोल्डन टाइम होता है कनाडा में आने का या कनाडा में रहने का, क्योंकि सनसेट होता है रात के 9:30 बजे। दैट्स राइट। मतलब सुबह 6-7 बजे सनराइज होगा एंड रात के 9:30 बजे सनसेट होता है। एंड बहुत अजीब सा भी लगता है, कभी कभी 9 बजे आप घूम रहे हो और ऐसे पूरा दिन निकला हुआ है कि यू डोंट रियलाइज कि 9 बज रहे हैं। वैसे समर्स के टाइम तो पार्क सारे भरे रहते हैं, लोग बाहर रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि बाकी टाइम तो विंटर्स रहती है जहाँ सनलाइट कम रहती है, जिसका मैं आगे बताऊंगा। बट समर्स में क्योंकि वो 2-3 महीने का ही रहता है तो लोग हर दिन उसको एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए सब लोग बाहर आ जाते हैं। जनरली यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स होते हैं, तो आप कोई भी पार्क में जाओगे समर्स के टाइम तो लोग बस वहाँ बैठे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। बहुत ही एक अमेजिंग व्यू रहता है। इतने ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, हर दूसरे दिन कोई फेस्टिवल आ जाता है एंड हर दूसरी सड़क पे एक पार्टी चल रही होती है, जिसे ब्लॉक पार्टी कहते हैं। तो रोड्स को बेसिकली ये लोग गाड़ियों के लिए बंद कर देते हैं, बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल, शॉपिंग के स्टॉल लगा देते हैं। एंड ऐसे हर थोड़े थोड़ी देर में ब्लॉक पार्टी हो रही होती है। तो ऐसा लगता है समर के टाइम वो 2-3 महीने के लिए पूरी सिटी ऐसे एकदम जाग चुकी है एंड हर दिन ऐसे पार्टी कर रहे हैं लोग। सो दैट्स व्हाई आई फील समर्स तो सबसे बेस्ट टाइम होते हैं कनाडा में। तो अगर आप विजिट करने का भी प्लान कर रहे हो तो समर्स आर यूजुअली द बेस्ट। जनरली मई जून जुलाई समर्स का पीक सीजन रहता है एंड देन उसके बाद सेकेंड सीजन स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ फॉल। तो फॉल में टेम्परेचर्स जनरली 5 डिग्री से लेके 15 डिग्रीज तक रहते हैं, तो थोड़ी सी ठंड रहती है बट बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं। तो यूजुअली एक जैकेट से या एक कोट से ऐसे काम चल जाता है। मेन बात फॉल में ये रहती है कि धीरे धीरे सनलाइट कम हो जाती है, सनसेट भी जल्दी होने लगता है। तो सनसेट जनरली अपने नॉर्मल इंडिया टाइम 6-6:30 बजे होने लगेगा और धीरे धीरे पीछे होते जाएगा। जनरली नवंबर तक फॉल सीजन रहता है, नवंबर से ऐसे विंटर स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इस साल तो एक भी स्नो नहीं गिरी, दिसंबर में भी एंड जनवरी में स्नो गिर रही है। तो इस बार विंटर्स काफी लेट है। गाइस, अब बात करते हैं मेन चीज, विच इज द विंटर्स, द ड्रेडेड विंटर्स। सो विंटर्स में जब द टेम्परेचर कैन बी एनीवेयर अराउंड -15 to 0 डिग्रीज एंड कभी कभी तूफान आते हैं, स्नो स्टॉर्म आते हैं, तो टेम्परेचर -30 भी हो जाता है। लाइक अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बाहर टेम्परेचर -5 डिग्री हो रहा है। गैस, दो मेन बात होती है विंटर की। सबसे पहले तो सनसेट 4 बजे ही हो जाता है, 4:30 बजे ही। एंड सनराइज भी बहुत लेट होता है, ऐसे 7:15 7:30 पे। तो इमेजिन आप ऑफिस गए हो एंड आप ऑफिस से निकले 4:30 5 बजे एंड पूरा अंधेरा हो चुका है। बहुत बार तो ऐसा लगता है कि चलो सोने का टाइम आ गया है, बट टाइम देखो तो एक्चुअली 6 ही बज रहे होते हैं, तो बहुत ही वो अजीब लगता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि क्योंकि इतना कम सनलाइट होता है तो विटामिन डी की कमी होने लगती है, तो डेफिनेटली गेट दैट टेस्टेड। हाँ, एंड क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों में भी दर्द होने लगता है एंड थोड़ा सा ऐसा डिप्रेसिंग टाइप भी लगने लगता है। तो यूजुअली लोग यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, मैं भी खुद विटामिन डी का सप्लीमेंट लेता हूँ, स्पेशली विंटर्स में। पर गाइस, यहाँ की ठंड थोड़ी सी अलग होती है इंडिया की ठंड से, क्योंकि यहाँ पे घर में हीटर्स होते हैं। तो घर के अंदर का टेम्परेचर यूजुअली ऐसे 23-24 डिग्रीज रहता है। तो इनफैक्ट आप घर के अंदर जब होते हो तब आप सिर्फ टी शर्ट में भी घूम सकते हो। इंडिया वाली ठंड नहीं होती कि घर के अंदर भी एकदम हड्डियों में वो ठंड निकल रही है और लिहाफ और रजाई लेके बैठे हुए हैं घर के अंदर। सो आई थिंक दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इनफैक्ट जब आप बस से ट्रैवल कर रहे हो या आपने सबवे लिया है तो उसमें भी हीटर्स रहते हैं।
तो द ओनली टाइम आपको एक्चुअली ठंड लग रही होती है इज व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड, या फिर आप अपनी गाड़ी से निकले या एक जगह से निकले और थोड़ा सा वॉक करके शॉप के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जाना है, तो उस टाइम के लिए आप बाहर रहते हो तब सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। अगर एक चीज़ कॉमन है इंडिया की सर्दी से भी कि बहुत आलसी आती है, तो कुछ ढूंढनी पड़ती है एक्टिविटीज़ जो आपको करनी हो, स्पेशली इंडोर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे तो फुटबॉल भी खेलते हैं, तो फुटबॉल स्टेडियम पे ऐसा डोम लगा देते हैं कि स्नोफॉल से इफेक्ट नहीं हो, एंड देन फिर उसके अंदर लोग फुटबॉल खेलते हैं। मैंने जैसे अभी इंडोर क्लाइंबिंग जिम ज्वाइन करा है, तो मैं माउंटेन क्लाइंबिंग सीख रहा हूँ। ऐसे कुछ कुछ नई नई एक्टिविटीज करनी पड़ती है, वरना अगर आप घर पे ही बैठे रहोगे तो बहुत ही ऐसे डिप्रेसिंग लगने लगता है। तो अगर कभी भी मैंने लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था कि बाहर -30 -20 डिग्री हो रहा होगा और घर के अंदर मैं सिर्फ एक टी शर्ट में घूम रहा हूँ एकदम नॉर्मली। तो मुझे ऐसा लगा कि विंटर्स का इतना ज़्यादा इशू नहीं है जितना पहले डर लगता था कि कैसे रहेंगे विंटर्स में। लाइक आई मेंशन, घर के अंदर तो फिर भी गर्म रहता है। जनरली इशू तब आता है जब आप बस के लिए वेट कर रहे हो और बस जैसे आधे घंटे में आई, तो आधे घंटे आपको बाहर रहना है, तो उसके लिए विंटर जैकेट्स, प्रॉपर लेयरिंग, यहाँ पे हैट पहननी पड़ती है, मास्क पहनना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, बट वो पूरे टाइम नहीं होता। वो जनरली जब आप जॉब के लिए जा रहे हो या जॉब से वापस आ रहे हो या कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने गए, वो आपको तब उतने टाइम के लिए फेस करना होता है। एक अच्छी चीज़ है यहाँ के विंटर्स की कि पार्क्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं स्केटिंग रिंग्स में। तो बहुत सारी जगह यहाँ पे पब्लिक स्केटिंग रिंग्स हैं जो कि फ्री होती हैं, तो आप बस अपनी स्केट्स लो, स्केट्स पहनो और फ्री में स्केटिंग करो हर शाम। मुझे तो आती नहीं है स्केटिंग, पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पे स्केटिंग सीख लेते हैं और बहुत सारे लोग एवरीडे स्केटिंग करने जाते हैं, और फ्री में होता है, तो वो बेस्ट पार्ट है। बहुत सारे विंटर मार्केट्स भी लगते हैं जब यूजुअली विंटर आती है, तो ये सारी न्यू चीज़ें भी एक्सपीरियंस करने को मिली जब मैं कनाडा आया। तो विंटर इज़ नॉट ऑल दैट बैड। विंटर्स में एक्चुअली मज़ा आता है, आपको नई नई चीज़ें करने को मिलेंगी। एंड जितना मैं पहले रिसर्च कर रहा था इंडिया में बैठे बैठे कि विंटर्स बहुत ड्रेडेड है, इतना मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। एंड ऑफ कोर्स गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कोई ब्रैम्पटन में रहता है और लेट्स से सिक्योरिटी जॉब कर रहा है जहाँ उसे पूरे टाइम बाहर खड़े रहना है, तो उनके लिए ऑब्वियसली विंटर और ज़्यादा ड्रेडेड होंगी। बट मैं आपको एक न्यूट्रल या अपना पर्सनल रियल ऑनेस्ट व्यू देना चाहता हूँ ऑन ऑल दीज टॉपिक्स।